हाय दोस्तों। मार्केट में अभी प्रेशर बना हुआ है, लेकिन दोस्तों एक सेक्टर है जो इस तूफान में भी दोस्तों बिजली की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों ये सेक्टर सिर्फ आज का ही नहीं है, बल्कि दोस्तों ये कल की इकोनॉमी का दोस्तों हार्ट बीट बनने वाला सेक्टर नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं दोस्तों सेमीकंडक्टर सेक्टर के बारे में। सोचो दोस्तों, मोबाइल फोन हो या कार हो, स्मार्ट टीवी हो, दोस्तों हर जगह पर देखेंगे तो दोस्तों इन सब का जो दिल मतलब इनके दिल का जो धड़कन होता है वो दोस्तों एक छोटी सी चिप से चलती है। आज दोस्तों वही चिप बना रही है इंडिया की कुछ छोटी कंपनीज हैं, इंडिया की कुछ स्मार्ट कंपनीज हैं, जो दोस्तों ये सेमीकंडक्टर के सेक्टर में काफी तेजी से दोस्तों उभरती हुई नजर आ रही है और उसमें मजबूती के साथ अपना काम भी करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों जो ये सेमीकंडक्टर का सेक्टर है, ये ग्लोबली देखेंगे सिर्फ तो 10 से 15% के कैगर से दोस्तों 2025 से लेकर 2030 तक इस कैगर से दोस्तों ये ग्लोबली ग्रो हो सकता है। अगर दोस्तों ग्लोबली ऐसा ग्रोथ होता है तो ये काफी बड़ी बात मानी जाती है। वहीं पर इंडिया इंडिया में देखेंगे इस सेक्टर के बारे में, तो इंडिया में दोस्तों ये सेक्टर 13 से 15% के हिसाब से ग्रो कर सकता है। और दोस्तों जनरली देखेंगे तो जो दोस्तों ये जो कैगर मतलब रहता है कंपनियों का, उससे भी ज्यादा जो निवेशकों का जो रिटर्न का कैगर निकल कर आता है उससे भी ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों ये कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि दोस्तों ऐसा ही होगा, लेकिन दोस्तों मोस्टली यही होता है। जिस पेस पर सेक्टर का ग्रोथ होता है उससे ज्यादा ग्रोथ कंपनियों में नजर आती है। जितना कंपनियों का ग्रोथ होता है उससे ज्यादा ग्रोथ दोस्तों पोर्टफोलियो में नजर आता है। हालांकि दोस्तों ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, तो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में रिस्क भी काफी बड़ा इन्वॉल्व रहता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है दोस्तों। मेरे तरफ से कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। वहीं पर दोस्तों सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो इसका मार्केट कैप काफी छोटा है, 4,752 करोड़ का मार्केट कैप है। और दोस्तों 52 के लो के बारे में बात करेंगे तो 125 का है। और दोस्तों आप इस कंपनी का पीई देखेंगे तो 118 का पी भी है, यानी कि दोस्तों इस कंपनी का वैल्यूएशन काफी हाई है। ये चीज आपको जानना चाहिए। और आरओई और आरओसी की बात करेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 का है, छोटी कंपनी है, एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में इन्वॉल्व कंपनी है, इसलिए दोस्तों इस कंपनी का जो पी है वो काफी प्रीमियम मिला हुआ है। अगर फ्यूचर में इसके ग्रोथ में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो अगर इस कंपनी का पी करेक्ट होता है तो दोस्तों ये कंपनी यहाँ से भी काफी निचले स्तर तक जा सकती है। तो ये चीज आपको जानना चाहिए, ये चीज आपको समझना चाहिए। वहीं पर नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है देखेंगे ईयर बाय ईयर, इसमें काफी शानदार कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों ऐसी कंपनियों को देखेंगे तो क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नजर आ सकता है, बिकॉज दोस्तों जो छोटी कंपनियां होती हैं वहां पर क्वार्टर बाय क्वार्टर कंसिस्टेंसी बना पाना काफी मुश्किल होता है इन कंपनियों के लिए। वहीं पर दोस्तों सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो काफी शानदार रहा है। वहीं पर प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो ये भी काफी शानदार रहा है। वहीं पर दोस्तों स्टॉक प्राइस का जो कैगर निकला है तो ये भी काफी शानदार रहा है। 10 साल से देखें तो 50% के हिसाब से कैगर मतलब इस स्टॉक ने बना कर दिया है अपने निवेशकों को। वहीं पर 5 सालों से देखेंगे तो 82% के कैगर के साथ अपना रिवे मतलब रिटर्न बनाकर निवेशकों को मिला है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है और इसके पास रिजर्व भी काफी शानदार है, उसके मुकाबले में कर्जा काफी कम है। तो छोटी कंपनियों के लिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि कंपनी के पास रिजर्व कितना है, कंपनी के पास कर्जा कितना है। प्रोस की बात करेंगे तो दोस्तों कंपनी लगभग लगभग डेब्ट फ्री कंपनी नजर आती है, कंपनी अपना कर्जा घटाती हुई नजर आ रही है। और जो प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है ये काफी शानदार रहा है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो काफी महंगे वैल्यूएशन पर दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, और ये सबसे बड़ा कॉन्स का बात बन जाता है। वहीं पर प्रमोटर के पास बात करेंगे तो 44% के आसपास का शेयर है। या फाइज के पास आप देखते हो तो छोटी सी हिस्सेदारी है, बाकी पब्लिक के पास हिस्सेदारी है। तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि ज्यादातर इनका जो हिस्सा है पब्लिक के पास है और प्रमोटर के पास है। तो ये एक रिस्क फैक्टर दोस्तों जरूर बन जाता है। बाकी छोटी सी हिस्सेदारी अदर के पास भी बना हुआ है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे तो मोस्ट चिप टेक्नोलॉजीज करके कंपनी का नाम निकल करता आता है। इंटरेस्टिंग कंपनी है दोस्तों, आपको इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, आपको इस पर भी स्टडी करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है। वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी को देखेंगे, इसका मार्केट कैप इसका भी काफी छोटा है
और ये भी कंपनी देखेंगे तो दोस्तों जो इसका 52 वीक का लो है वो 1033 का है, यानी कि दोस्तों अपने 52 वीक के लो से काफी ऊपर नजर आ रही है। जबकि मार्केट में लिटरली भूचाल ही दिखा है, मार्केट में काफी प्रेशर नजर आया है पिछले 5-7 महीनों से। उसके बावजूद दोस्तों ये कंपनी टॉप से काफी ऊपर, मतलब टॉप पर ही बनी हुई है। आप पी देखोगे तो पीई भी 118 का होना ये बता रहा है कि मार्केट में प्रेशर होने के बावजूद इस कंपनी में निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। और दोस्तों आरओई और आरओसी देखेंगे तो ठीक ठाक ही नजर आएगा, जबकि फेस वैल्यू 10 का है। अगर 10 का फेस वैल्यू है तो ये एक चीज अच्छी बात जरूर बन जाती है कि फ्यूचर में कंपनी अपने निवेशकों को दोस्तों स्प्लिट भी करके दे सकती है, जिससे उनका जो स्टॉक का संख्या है वो बढ़ सकता है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आएगा। हालांकि दोस्तों बीच में आप देखेंगे तो ये कंपनी माइनस में भी चली गई थी, माइनस मतलब ये कंपनी कर्जे में भी जा चुकी थी। तो ये चीज आपको समझना होगा। सेल्स की बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी का सेल्स काफी शानदार ढंग से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट का ग्रोथ जो हुआ है ये भी काफी शानदार ही है। अब कंपनी का जो रिटर्न बनाकर कैगर निकल कर आता है तो ये भी कंपनी काफी शानदार अपने निवेशकों को रिटर्न बनाकर दिया है। हालांकि ये रिटर्न बनाकर दिया है, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, इस चीज की दोस्तों कोई गारंटी वारंटी नहीं होता है। तो ये चीज आपको समझना होगा कि रिस्क का फैक्टर जरूर दिखता है, रिस्क जरूर दिखता है। ये चीज आपको समझना भी होगा, ये चीज आपको जानना भी होगा। और दोस्तों ये जो कंपनी है इसके पास आप रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास दोस्तों रिजर्व काफी शानदार है। 153 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, उसके मुकाबले में 86 करोड़ के आसपास का कर्जा भी कंपनी के पर निकल कर आता है। वहीं पर प्रोस की बात करेंगे तो देखेंगे तो दोस्तों पिछले 5 सालों का इनका जो प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है वो दोस्तों 100% से ज्यादा का रहा है। और किसी भी कंपनी का दोस्तों 100% से ज्यादा का प्रॉफिट का ग्रोथ निकल कर आता है तो किसी भी कंपनी के लिए ये काफी बड़ा माना जाता है। और खासकर दोस्तों ऐसा ग्रोथ जो होता है वो छोटी कंपनियों में ही होता है, बड़ी कंपनियों में ऐसा ग्रोथ मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। छोटी कंपनियों में दोस्तों लेकिन रिस्क भी काफी बड़ा इन्वॉल्व होता है। कॉन्स की बात करेंगे तो काफी महंगी वैल्यूएशन पर काम करती हुई नजर आ रही है, प्रमोटर ने अपना हिस्सा बेचा भी है। वहीं पर इनका आरओई का जो रिकॉर्ड रहा है ये मतलब पुअर ही रहा है पिछले 3 सालों का। आप प्रमोटर के पास देखोगे तो 54% के आसपास का शेयर है, एफआईज और डीआईज के पास ना के बराबर शेयर है। और दोस्तों पब्लिक के पास आप देखते हो तो 44% के आसपास का शेयर पब्लिक के आसपास है। और दोस्तों कंपनी का नाम देखेंगे तो एएसएम टेक्नोलॉजीज करके कंपनी का नाम है। ये एक छोटी सी दोस्तों बंगलोर बेस्ड कंपनी है, लेकिन दोस्तों सेमी कंडक्टर डिजाइन और आर&डी सर्विसेज में ग्लोबल क्लाइंट के साथ दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। मतलब दोस्तों ये कंपनी छोटी है लेकिन इसका जो ग्लोबल एक्सपोजर है वो काफी मजबूत रहा है। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे इसका दोस्तों मार्केट कैप काफी बड़ा है, काफी विशाल है। और दोस्तों ये कंपनी भी टॉप के आसपास काम करती हुई नजर आ रही है। और बी देखेंगे वैल्यूएशन काफी महंगा है, काफी महंगे वैल्यूएशन पर दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। आरओसी और आरओई का जो रिकॉर्ड रहा है वो काफी शानदार रहा है। और फेस वैल्यू देखोगे कंपनी का तो फेस वैल्यू भी कंपनी का 2 का है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे कंपनी का तो ये भी काफी शानदार ही रहा है। वहीं पर ओपीएम देखोगे तो कंपनी का ओपीएम काफी कम नजर आता है, बिकॉज दोस्तों इनका बिजनेस का मॉडल जो है वो ऐसे ही है। रिजर्व की बात करेंगे तो काफी शानदार रहा है, उसके मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो कर्जा काफी कम है। तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात जरूर बन जाती है। वहीं पर दोस्तों प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है वो पिछले 5 सालों का काफी शानदार रहा है, ये प्रोस की बात जरूर बन जाता है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो दोस्तों ये कंपनी काफी महंगे बुक वैल्यू पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। और कंपनी का जो प्रमोटर ग्रुप है उन्होंने अपना होल्डिंग ट्रेड मतलब कट भी किया है, तो ये भी एक कॉन्स का फैक्टर जरूर बन जाता है। वहीं पर इनका जो इनकम देख रहे हो, अर्निंग देख रहे हो, इसमें दोस्तों अदर इनकम का भी काफी बड़ा योगदान रहा है। आप प्रमोटर के पास देखोगे तो 28% के आसपास का शेयर है। एफआईज डीआईज में इसमें आप देखोगे तो इन्होंने काफी बड़ा पोजीशन बनाकर रखा है। बाकी दोस्तों 23% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है, तो ये एक अच्छी बात जरूर बन जाती है। कंपनी का नाम दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज करके कंपनी का नाम है, एक दमदार कंपनी है, सॉलिड कंपनी है। इंडिया में देखेंगे तो दोस्तों काफी मजबूती के साथ ये कंपनी ग्रो होती हुई नजर आई है। डिक्सन को लोग दोस्तों ज्यादातर देखेंगे टीवी, मोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से ही जानते हैं, लेकिन दोस्तों इसने अब सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में भी अपना कदम रख दिया है और मजबूती के साथ कदम रख दिया है। तो इस सेक्टर में भी दोस्तों ये कंपनी काफी मजबूती के साथ काम करती हुई नजर आ रही है।
वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे तो इसका मार्केट कैप 45,000 करोड़ के आसपास का है और दोस्तों ये कंपनी 144 के पी पर काम कर रही है। यानी कि दोस्तों ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का वैल्यूएशन ही काफी महंगा हो चुका है। बिकॉज दोस्तों जिस पेस पर ये सेक्टर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से ये इस सेक्टर की कंपनियां ग्रो होती हुई नजर आ रही है, वो दोस्तों निवेशकों में काफी भरोसा मतलब हो चुका है। निवेशक जो है वो काफी बड़ा प्रीमियम इस कंपनी इन सेक्टर की कंपनियों को देकर रखे हुए हैं। आप देखोगे ये जो कंपनी है, ये भी दोस्तों अपने टॉप के आसपास ही काम करती हुई नजर आ रही है और काफी महंगे महंगे वैल्यूएशन पर आपको ये कंपनी नजर आ रही है। आरओसी आरओई आप देखेंगे तो ठीक ठाक नजर आएगा। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है, यानी कि फ्यूचर में ये कंपनी अपने फेस को स्प्लिट भी कर सकती है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफी कंसिस्टेंसी रही है और दोस्तों जो मैनेजमेंट ग्रुप है वो अपनी कंपनी के फ्यूचर को लेकर काफी मतलब पॉजिटिव नजर आता है। तो उसकी वजह से भी दोस्तों जो निवेशक है वो इस कंपनी पर काफी अपना पैनी नजर रखे हुए हैं और जो बड़े निवेशक है वो इस कंपनी का जो पी है उसको काफी प्रीमियम देकर रखे हुए हैं। आप सेल्स का ग्रोथ देखोगे काफी शानदार रहा है, आप प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे वो भी काफी शानदार ही रहा है। अब स्टॉक का जो प्राइस का कैगर निकल कर आ रहा है तो ये भी काफी ठीक ठाक ही नजर आएगा। तो इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों नजर आती है। रिजर्व की बात करेंगे तो 2776 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा काफी कम है और कंपनी लगातार दोस्तों अपना एक्सपेंशन करती हुई नजर आ रही है। ऑर्गेनिक ढंग से भी कंपनी एक्सपेंड करती हुई नजर आ रही है खुद को, और इनऑर्गेनिक ढंग से भी कंपनी दोस्तों ग्रो करती हुई नजर आ रही है, अपने आप को एक्सपेंड करती हुई नजर आ रही है, जिससे इनके निवेशकों को फ्यूचर में और भी फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी का जो 5 सालों का दोस्तों प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है ये काफी ह्यूज रहा है, काफी शानदार रहा है, काफी जबरदस्त रहा है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो महंगे बुक वैल्यू पर कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है और निवेशकों को दोस्तों ये कंपनी अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है, तो ये भी एक कॉन्स का फैक्टर जरूर बन जाता है। और आप देखेंगे प्रमोटर का जो हिस्सा है वो भी कट ही हुआ है। हालांकि दोस्तों आप देखेंगे प्रमोटर, कोई भी प्रमोटर ग्रुप होता है उनको भी दोस्तों पैसा कमाना रहता है, तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये कंपनी जो अपना हिस्सा बेची है उसकी वजह से दोस्तों ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करती हुई नजर आ रही है, एक्सपेंशन करती हुई नजर आ रही है, ये भी आपको समझना होगा। और देखेंगे जो आरओई का रिकॉर्ड रहा है इनका, ये काफी लो रहा है, तो ये एक कंपनी के लिए थोड़ा कॉन्स की बात जरूर बन जाता है। एफआईज और डीआईज इस कंपनी पर जबरदस्त पोजीशन बनाकर रखे हुए हैं। बाकी दोस्तों देखेंगे प्रमोटर और पब्लिक के पास भी काफी शानदार हिस्सा है, यानी ज्यादातर हिस्सा लेकिन देखेंगे तो प्रमोटर एफआईज और डीआईज के पास ही नजर आता हुआ दिखता है। और दोस्तों कंपनी का नाम की बात करेंगे तो दोस्तों कंपनी का नाम कैंस टेक्नोलॉजीज है। और दोस्तों कैंस एक ऐसी कंपनी है जो डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक दोस्तों कंप्लीट सोल्यूशन देती है। और सबसे बड़ी बात इस कंपनी की है दोस्तों, अब वो गुजरात में एक ओसेट यानी कि दोस्तों असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी ला रही है। मतलब ये कंपनी इंडिया के मेक इन सेमी कंडक्टर मिशन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन करती हुई नजर आ रही है। ये ही उसका दोस्तों सबसे बड़ा यूनिक फैक्टर है। तो कंपनी छोटी है, कंपनी मजबूत है, कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ शानदार है, बैलेंस शीट काफी मजबूत नजर आ रहा है, फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा है। इसलिए दोस्तों ये कंपनी भी काफी महंगे वैल्यूएशन पर काम करती हुई नजर आ रही है। हालांकि फ्यूचर में इस कंपनी के में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कंपनी अगर का पी करेक्ट होता है तो निवेशकों को थोड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। तो आपको रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, आपको इस कंपनी के बारे में जानना चाहिए। वहीं पर दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो इस कंपनी को देखेंगे, मार्केट कैप काफी विशाल इसका भी नजर आएगा और ये कंपनी 736 पर करंट प्राइस पर काम करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इसका भी पी देखेंगे तो 116 का है, यानी कि दोस्तों ये सेक्टर काफी महंगा नजर आता है। इस सेक्टर में काम करती हुई कंपनियां काफी महंगे वैल्यूएशन पर नजर आ रही है। आप आरओसी और आरओई का रिकॉर्ड देखेंगे तो इसका काफी शानदार रहा है और फेस वैल्यू देखेंगे तो कंपनी का फेस वैल्यू काफी शानदार रहा है। और आप नेट प्रॉफिट का जो रिकॉर्ड रहा है ये भी काफी शानदार रहा है। लेकिन फ्यूचर में जिस तरीके से ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से सेमी कंडक्टर में ये कंपनी घुसती हुई नजर आ रही है, सेमी कंडक्टर में अपने आप को प्रोग्रेस करती हुई नजर आ रही है, एक्सपेंड करती हुई नजर आ रही है, उससे दोस्तों निवेशकों में काफी भरोसा जागा है। और कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ काफी शानदार रहा है।
और दोस्तों अगर आप देखेंगे कंपनी के पास रिजर्व भी काफी शानदार है। 3,538 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा काफी कम है। और कंपनी का प्रोस की बात करेंगे तो लगभग लगभग दोस्तों डेट फ्री कंपनी है, आरओई का रिकॉर्ड काफी शानदार है और कंपनी अपने निवेशकों को लगातार दोस्तों डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो काफी महंगे वैल्यूएशन पर काम करती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों इस सेक्टर में जो भी इंटरेस्टिंग कंपनी है, जो भी अच्छी कंपनियां हैं, वो महंगे वैल्यूएशन पर ही काम करती हुई नजर आ रही है। प्रमोटर के पास देखेंगे तो प्रमोटर ने अपना हिस्सा कट किया है, तो ये भी एक कॉन्स का फैक्टर जरूर बन जाता है। और दोस्तों कंपनी का नाम देखेंगे तो कंपनी का नाम सीजी पावर इंडस्ट्रीज है। और दोस्तों सीजी पावर एक पुरानी और एस्टेब्लिश्ड नाम है, लेकिन दोस्तों आजकल इन्वेस्टर्स की नज़र इस पर एक नए रीजन से है। ये सेमीकंडक्टर ओसेट प्रोजेक्ट में पार्ट ला रही है। मतलब दोस्तों पुरानी कंपनी अब नए इंडिया के फ्यूचरिस्टिक बिजनेस सेमीकंडक्टर बिजनेस में काफी तेजी से इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों ये कंपनी मुरुगप्पा ग्रुप की है और ये ग्रुप काफी प्रतिष्ठित ग्रुप इंडिया में माना जाता है। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, इस सेक्टर की कंपनियां आपको कैसी लगी, आपके पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी है, तो दोस्तों अगर आप चाहो तो लिख कर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट सिबिल एडवाइजर। आप कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।